हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एल्बियन वुडबरी स्मॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन है? आप लोगों को नाम यदि नया लग रहा हो तो मैं आप लोगों को हिंट दे सकती हूँ कि स्मॉल या फिर ये डब्ल्यू स्मॉल की बात तब होती है जब शिकागो स्कूल की बात होती है, या ये होता है कि शिकागो स्कूल में पहली बार समाजशास्त्र को किसने प्रारंभ किया था, तो ए डब्ल्यू स्मॉल का नाम आता है। अक्सर करके हम लोग इनको इतना ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है, तो उसको हम लोग समझेंगे। और साथ ही इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत लेंदी होगा, बट इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार यदि आप लोग इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप लोगों को दोबारा कभी ए डब्ल्यू स्मॉल के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम फैक्ट्स जो हैं वो इसी में हैं। तो आप लोग एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ए डब्ल्यू स्मॉल के बारे में, जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो इनकी बुक्स हैं उनसे आप लोग फैमिलियर नहीं होंगे तो उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बाकी शिकागो विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का जो एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है वो ए डब्ल्यू स्मॉल को जाता है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। तो ए डब्ल्यू स्मॉल की ये इमेज है। एल्बियन वुडबरी स्मॉल, इनका जीवन काल 11 मई 1854 से 24 मार्च 1926 तक रहा। ने 1892 में, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोगों को नोट करना है। 1892 में शिकागो इलिनोइस में शिकागो विश्वविद्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र का पहला स्वतंत्र विभाग स्थापित किए थे। तो ये एक ऐसा फैक्ट है कि जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको सिंपली यदि आप लोग समझें तो शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार स्वतंत्र रूप से समाजशास्त्र का जो विभाग स्थापित किया गया था वो 1892 में किया गया था। और किसने किया था? एल्बियन वुडबरी स्मॉल ने किया था। वे समाजशास्त्र को अकादमिक अध्ययन के एक वैध क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में भी प्रभावशाली थे। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे। एल्बियन वुडबरी स्मॉल, टाइमलाइन इनका जो है वो है मई 11 1854 टू मार्च 24 1926। फाउंडेड द फर्स्ट independent department of sociology in the United States at the University of Chicago in Chicago, Illinois in 1892। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। He was influential in the establishment of sociology as a valid field of academic study। ओके, इनकी जीवनी हम लोग देख लेते हैं। एल्बियन वुडबरी स्मॉल का जन्म बकफील्ड, मेन में हुआ था। उन्होंने 1872 से 1876 में स्नातक होने तक कोलबी विश्वविद्यालय, जिसे अब कोलबी कॉलेज के रूप में जाना जाता है, इसमें उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने 1876 से 1879 तक एंडोवर न्यूटन थियोलॉजिकल स्कूल में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 1879 से 1879 से 1881 तक उन्होंने जर्मनी के इतिहास, सामाजिक अर्थशास्त्र और राजनीति में लीपजिंग विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इनका काफ़ी कुछ समय जर्मनी में भी
बीता था। 1881 में वह कोलबी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्यक्ष बने। 1888 से 1889 तक उन्होंने बाल्टीमोर, मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया और 1889 में पीएचडी थीसिस जो थी द बिगनिंग ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी के साथ पदोन्नत हुए और उसी समय कोलबी कॉलेज में पढ़ाना जारी रखा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये है कि A.W. स्मॉल की पीएचडी का जो थीसिस था, वो टॉपिक जो था वो था द बिगनिंग्स ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ दिया जाए द बिगनिंग्स ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी किसकी पीएचडी का थीसिस था या उसका टॉपिक था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि A.W. स्मॉल का था। 1889 से 1892 तक वे कोलबी के 10वें अध्यक्ष थे। 1892 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में, यहाँ से आप जो हम लोगों से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1892 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पहला विभाग स्थापित किया। उन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक इस विभाग की अध्यक्षता की। 1894 में उन्होंने जॉर्ज ई विसेंट के साथ मिलकर, ये नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग इनको सुनते हैं, के साथ मिलकर समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की थी और वो हेडिंग जो था वो समाज के अध्ययन का परिचय था। 1895 में उन्होंने अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1895 में जो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी थी, इसकी स्थापना A.W. स्मॉल के द्वारा की गई थी। 1905 से 1925 तक उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के डीन के रूप में कार्य किया था। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में सेम कंटेंट है। एल्बियन वुडबरी स्मॉल वाज बॉर्न इन बर्कफील्ड, मेन। ही अटेंडेड कोलबी यूनिवर्सिटी, नाउ नोन एज कोलबी कॉलेज, from 1872 until he graduated in 1876. He studied theology from 1876 to 1879 at the Andrew Newton Theological School. From 1879 to 1881, he studied at the University of Leipzig and the University of Berlin in Germany, history, social economics and politics. In 1881, he became chair of history and political economy at Colby College. From 1888 to 1889, he studied history at the Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, and यहाँ ये मैरीलैंड है, एंड वाज प्रमोटेड इन 1889 विथ अ पीएचडी थीसिस। तो पीएचडी की थीसिस का टॉपिक क्या था? द बिगनिंग्स ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी। एट द सेम टाइम कंटिन्यूइंग टू टीच एट कोलबी कॉलेज। फ्रॉम 1889 टू 1892 ही वाज द 10th president of Colby. Okay. In 1892, he founded the first department of sociology at the University of Chicago. He chaired this department for over 30 years. In 1894, he, along with George E. Vincent, published the first textbook in sociology. और हेडिंग क्या था उस बुक का? नाम था An Introduction to the Study of Society. In 1895, he established the American Journal of Sociology. From 1905 to 1925, he served as Dean of the Graduate School of Arts and Literature at the University of Chicago. तो ये स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डीन भी रहे 1905 से लेके 1925 तक। ओके,
समाजशास्त्र पर प्रभाव के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एल्बियन स्मॉल को समाजशास्त्र के क्षेत्र में कई प्रथम कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसे कि 1892 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान का एक विभाग बनाने में मदद की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला समाजशास्त्र विभाग था। फिर 1894 में सहकर्मी जॉर्ज ई विंसेंट के साथ उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी नामक पहली समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक भी लिखी। अंत में उन्होंने 1895 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला समाजशास्त्र जर्नल, जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ओके, influence on sociology. Albion Small can be attributed with many first in the field of sociology. In 1892, he helped to create a department of social science at the University of Chicago, which was द फर्स्ट एवर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला अगर देखें समाजशास्त्र का उद्भव तो फ्रांस में, या अर्थात ये हम कहें कि यूरोप में पहले ही हो चुका था, लेकिन अगर बात जब अमेरिका की यहाँ पे वो आएगी तो अमेरिका में फर्स्ट एवर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इनके द्वारा फाउंडेड किया गया था। ओके, Then, in 1984, along with colleague George E. Vincent, he wrote the first sociology textbook titled An Introduction to the Study of Society. Lastly, he founded the first sociology journal in the United States in 1895, the American Journal of Sociology. तो 1895 में ये फर्स्ट सोशियोलॉजी जर्नल फाउंड करते हैं, और ये है द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये इनसे संबंधित कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, और ये मुश्किल से हाफ पेज में आप लोग इनका नोट्स बना सकते हैं, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम लोग देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 1894 में जर्नल सोशियोलॉजी। तो जनरल सोशियोलॉजी जो है ये 1905 में आता है। एडम स्मिथ एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी ये 1907 में पब्लिश होती है। द कैम्ब्रलिस्ट करके है, ये है 1909 में पब्लिश होती है। द मीनिंग ऑफ द सोशल साइंसेस 1910 में। बिटवीन इराज फ्रॉम कैपिटलिज्म टू डेमोक्रेसी 1913 में पब्लिश होती है। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो कि आप लोगों को याद रखना है। कितनी किताबें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 6 किताबें हैं। कुछ किताबें जो हैं जिसका फ्रंट पेज कवर भी मैंने मेंशन किया है इनकी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एल्बियन वुडबरी स्मॉल इनका नाम है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर एथिक्स 1902 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द कैम्ब्रलिस्ट करके, ऑलरेडी हम लोग उनके बुक लिस्ट में देख चुके हैं, और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1909। ओके, द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी, तो यहाँ पे ये बुक एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी टू इकोनॉमिक्स, ये A.W. स्मॉल की बुक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, जनरल सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे सिलेबस करके एक बुक इनकी दिख रही है एल्बियन वुडबरी स्मॉल की। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। चूँकि इन्होंने उसको फाउंड किया था तो इसके बहुत सारे वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से वॉल्यूम 19 जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडम स्मिथ एंड
मॉडर्न सोशियोलॉजी। तो ये ब्लर है, बट हम लोग बुक लिस्ट में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एडम स्मिथ एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी। तो ये बुक आप लोगों को, इसका फ्रंट पेज कवर यहाँ पे दिख रहा है, ब्लर है बट बुक लिस्ट में क्लियर नेम है, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। ओके, द बिगनिंग्स ऑफ अमेरिकन नेशनैलिटी। तो ये एक इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग AW इस्तेमाल के बारे में डिस्कस किए, और अक्सर करके मैं यही कहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे थिंकर्स के बारे में, जो सोशोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, या आप लोगों ने कभी किसी थ्योरी में, किसी कॉन्सेप्ट में उनका नाम तो सुन लिया है, बट उनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। तो जब भी अमेरिका में समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की बात होती है, या शिकागो स्कूल में समाजशास्त्र के स्वतंत्र विभाग की स्थापना की बात होती है, तो आप लोगों को AW स्मॉल नाम पता है, आप लोग इस नाम से परिचित हैं। लेकिन AW स्मॉल आखिर में कौन थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, हम उनके सिर्फ एक पॉइंट से जानते हैं। तो जब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनसे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यों ना हम उन थिंकर को ही डिटेल में एक बार देख लें। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मुश्किल से 10-15 मिनट का एक लेक्चर हुआ, जिसमें कि आप लोग एक थिंकर के बारे में बिल्कुल उनके हर एक चीज़ को समझ लिए कि हाँ, इनको हम क्यों समाजशास्त्र में यदि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप लोगों का एक मुश्किल से 1/2 to 1 पेज का एक नोट्स बनेगा, जिसमें कि आप लोगों को AW स्मॉल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि कहीं से भी पूछ दिया जाए, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें ये थिंकर्स के बारे में इतना ज़्यादा तो पता ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन नया पूछ दिया गया इनके बारे में, तो फिर वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को, कोई भी थिंकर्स हैं, उनको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम की तैयारी हो ही रही है तो अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आज हम लोग AW स्मॉल के बारे में डिस्कस किए। और एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही है ESO 11 की। तो अभी हम ESO 14 सीरीज़ जो था इग्नू का, वो मैं डिस्कस कर रही थी, बट आई थिंक मुझे हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम है क्या, या क्या है, ESO 11 की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है। तो ठीक है, मैं ESO 14 को थोड़ा पोस्टपोन करूँगी, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ESO 11 जो है वो एक है ऐसा इग्नू का बुक है, जिसमें आप लोगों को 8 बुक्स इसमें मिलते हैं। और मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर दूं कि ये बुक चूँकि समाजशास्त्र की बिल्कुल बेसिक बुक है, जो कि हम जब BA में एडमिशन लेते हैं इग्नू के थ्रू, तो ESO 11 हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सोशियोलॉजी से संबंधित। और चूँकि ये बेसिक बुक है, चूँकि अब हम समाजशास्त्र के बारे में और इग्नू से और BA फर्स्ट ईयर में कोई पहली बुक जब पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कम्प्लीटली सोशियोलॉजी का एक ओवरव्यू दिया गया है, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं। जैसे कि अभी इसका जो हम पहली बुक उठाएंगे, तो उसमें आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, बेसिक थिंकर्स, जो कि बिल्कुल ये बोलेंगे समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, जैसे कि एमएल डर्कहाइम हैं, ऑगस्ट कॉम्टे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मैक्स वेबर हैं। इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन दिया गया है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही सोशियोलॉजिकल टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि परिस्थिति क्या होती है, समूह क्या होती है, संस्था क्या होती है। तो इस तरीके के जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारे दिए गए हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि 1-2 लेक्चर में ESO 11 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट ठीक है, मैं ESO 14 को अभी थोड़ा होल्ड पे रखूँगी, उसको हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट ESO 11 की सीरीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रारंभ करूंगी, और इसका हम लोग कम्प्लीटली एक बार, यदि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है इग्नू का, या फिर ये सिर्फ बात इग्नू की नहीं होती है कि इग्नू के बच्चों के लिए ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जो भी बच्चे हैं समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, या जिनको भी बेसिक समझना है समाजशास्त्र का, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से
डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। धन्यवाद।